किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी लड़ाई को, किसी भी युद्ध को, अपने जीवन से रिलेटेड युद्ध को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक बुक है जेम्स एलन द्वारा लिखी गई किताब है मनुष्य जैसा सोचता है। इस किताब का जो तीसरा चैप्टर है वो है विचार का स्वस्थ और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चैप्टर है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारा जो शरीर है ये हमारा मन का जो सेवक है, हमारा मन का सेवक है हमारा शरीर। हमारा मन जो कहता है वही हमारा शरीर करता है। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मन जो है शरीर को बैठने बोलेगा तो बैठता है, उठने बोलेगा तो उठता है, चलने बोलता है तो चलने लगता है, कोई काम करने बोलता है तो करता है, कुछ भी पढ़ने बोलता है तो पढ़ता है। चाहे वो कोई भी हम लोग से रिलेटेड काम हो, वो चीज़ को वो करने लगता है। तो यही लेखक बताते हैं इस चैप्टर में। और दूसरा है, लेखक जो बात करते हैं वो है डर के ऊपर, कि जब हम डरे हुए होते हैं या फिर किसी चीज़ से हम डर जाते हैं तो उस टाइम हमारा जो माइंड है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है और डर के वजह से जो है हमारे को बहुत बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे अगर किसी को कोई बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी के वजह से जितना प्रभाव उसका शरीर पर पड़ना चाहिए उससे ज़्यादा प्रभाव उस डर के वजह से पड़ता है। तो फ्रेंड, ये एक एग्जाम्पल से समझाते हैं लेखक कि जैसे डर जो है वो हमारे शरीर को ऐसे मार सकता है जैसे एक पिस्तौल से निकली हुई गोली हमारे शरीर को मारता है, उसी तरह उससे भी तेज़ी से, उससे ज़्यादा स्पीड से हमारा शरीर को डर जो है मार सकता है, ये लेखक बताते हैं। और इसका आप एक और बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं और वो है कोरोना काल में जो जिनको कोरोना हुई थी वे लोग कोरोना के वजह से तो जो बीमारी थी इसके वजह से जितना नहीं डर रहे थे उससे ज़्यादा उस कोरोना हो जाने के डर से और होने के बाद वो इस डर से ज़्यादा लोग डेथ कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्रेंड। तो आप इसे बहुत देख सकते हैं। और चलिए बात करते हैं, दूसरा है इस डर के वजह से जो है वो है चिंता। चिंता जो है हमारे शरीर का जो है मनोबल को डाउन कर देता है तुरंत। आप अगर कोई किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हैं तो आपका चेहरे का जो है रंग उड़ जाता है। कहने का मतलब है चेहरा एकदम डल हो जाता है तुरंत। आपका जो है शरीर में बहुत सारा झुर्रियाँ दिखने लगती है। तो इस चीज़ को बताते हैं लेखक कि इस सब का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, इसका जो मेन जड़ है वो है हमारा जो माइंड है वो डर जाता है। इसके वजह से हमारा माइंड प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है और इससे बहुत नुकसान होती है हमें। तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए फ्रेंड, क्योंकि डर के कोई काम आज तक ना हुआ है ना कभी हो सकता है। तो डरना सॉल्यूशन नहीं है। डर से बाहर निकल के दुनिया को कुछ देना ये सबसे बड़ी सॉल्यूशन है। तो और जो है बात करते हैं, जैसे हमारा जो गलत विचार है, जैसे बैड थिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बैड थॉट्स, वो जो है जब हमारे माइंड में बैड थॉट्स आते हैं तो ये हमारे जो स्नायु तंत्र है उसको प्रॉपर तरीके से काम करने नहीं देते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जब स्नायु तंत्र डिस्टर्ब होता है वो, तो उस टाइम हमें कोई चीज़ का आभास जैसे होता है, कहीं टच होने का, या फिर कोई चीज़ जैसे चींटी जहाँ पर काटता है उस चीज़ का जैसे हमें माइंड को आभास होता है कि यहाँ पर मुझे पैर में चींटी काट रही है। तो उस
जो स्नायु तंत्र उसको कहते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है इस बैड थॉट के वजह से, बुरा जो विचार आते हैं इसके वजह से। और सेम कंडीशन अच्छा थॉट्स अगर हम लाते हैं तो ये हमारा जो स्नायु तंत्र को और स्ट्रॉन्ग बना देता है और माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये माइंड को जो अच्छा थॉट्स है वो माइंड को डेवलप कर देता है। तो फ्रेंड, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छा थॉट्स को अपने माइंड में लाइए और कभी भी कोई चीज़ को लेकर डरिए नहीं। इससे डर के आगे जीत होती है, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। तो और जो है बात करते हैं लेखक, वो हमारा जो मन है वो एक झरने के समान होती है। उस झरना जिसको हम जितना ज़्यादा शुद्ध रखेंगे वहाँ से उतना शुद्ध पानी निकलेगा। यानी कि हमारा मन जितना हम शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, वहाँ से उतना ही पवित्र थॉट्स निकल के आएंगे, उतना अच्छा आइडिया निकल के आएंगे। तो फ्रेंड, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरिए और पॉजिटिव थॉट्स को लाइए अपने माइंड के अंदर, और फिर देखिए कि क्या कमाल होता है। हर एक चीज़ में हर एक वक्त आपका माइंड में जो है नया नया विचार आते रहेगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है आपके पूरे जीवन में, और सभी को इस चीज़ से फ़ायदा पहुंचने वाला है। हर समय अपने माइंड को नेगेटिव शब्द नहीं कहिए। नेगेटिव शब्द जो है बहुत हमारा माइंड को इफ़ेक्ट करता है। बार बार जो चीज़ हम बोलते हैं वो चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी चीज़ से रिलेटेड हमें रिजल्ट देने लगती है। तो कभी भी अपने माइंड को जो है वो नेगेटिव थॉट्स नहीं दीजिए, यही लेखक बताते हैं। और दूसरा है खुद को बदलना। खुद को जो नहीं बदल सकता है वो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को कभी भी नहीं बदल सकते हैं। तो हम अपने ऊपर कंट्रोल करके खुद को जब बदलाव करेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें बदलने शुरू हो जाएगी। तो कभी भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिए, अपने आप को कोशिश कीजिए कि थोड़ा ऐसे चीज़ों में बदलाव करें जहाँ से हमें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है और बहुत कुछ हमें मिलने वाली है। तो और जो है बात करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। जो कभी भी डर की वजह से जो है हमारा जो स्वास्थ्य का द्वार होता है, यानी कि बीमारी की जो जड़ होती है, वो इस डरने की वजह से बीमारी की जो रास्ता होती है उस रास्ते को खोल देती है। तो कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, और डरने के कारण हमें बहुत टेंशन, डिप्रेशन और तनाव, ये सब चीज़ का सामना करना पड़ता है। और जो लेखक बताते हैं वो है कि अपने आप को सबसे प्रसन्न रखने का जो मतलब अपने आप को बीमारी से दूर रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो है खुश रहना, प्रसन्न रहना और अपने आप को पॉजिटिव रखना। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये लेखक बताते हैं कि ये जो है सबसे बेस्ट डॉक्टर है हमारे शरीर के लिए, जो अपने आप को ठीक कर सकता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और एक अच्छे टॉपिक को लेकर आएंगे, और आप सभी को उस टॉपिक से कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।